जय श्री राधे हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र मास महात्म्य का 10वां अध्याय। लेकिन उसके पहले हम सुनेंगे हर दिन की तरह सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्षों का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। तब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद ये उसी का फल मिला है मुझे। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, ये लक्ष्मी जी का वास घर में करवा देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे वो पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा आँच दे देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं और मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तब तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। फिर उन्होंने वो कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम,
साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए माता सीता की जय। सतयुग में महान ऋषि दुर्वासा मुनि बिमल कुंड नामक पवित्र झील के किनारे निवास करते थे। अपनी कठोर तपस्या और लंबी जटाओं के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा स्नान के बाद अक्सर झील के किनारे बैठते थे। उनकी जटाएं सिर से लेकर पास के मंदिर के प्रवेश द्वार तक फैली रहती थी। एक दिन कुछ शरारती बालकों ने ऋषि को देख लिया और उनकी असाधारण रूप से लंबी जटाओं का मजाक उड़ाने लगे। उन पर हंसते और उनका उपहास करने लगे। भगवान शिव की तरह ही दुर्वासा मुनि भी ऐसे अनादर को सहन न कर सके और लड़कों के उपहास से ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने एक लड़के को मगरमच्छ बनने का श्राप दे दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर उस लड़के ने तुरंत पश्चाताप किया और ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की। लड़के के पश्चाताप से दुर्वासा मुनि द्रवित हो गए, लेकिन अपने द्वारा दिए गए श्राप के कारण वे भी बाध्य थे, क्योंकि वैदिक ऋषियों के जगत में एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। फिर भी दुर्वासा ऋषि ने करुणावश इसका एक हल निकाला और उन्होंने लड़के से कहा, क्योंकि तुमने मेरा उपहास किया और एक शरारती प्राणी की तरह व्यवहार किया, इसलिए तुम मगरमच्छ तो बनोगे और चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली तक पृथ्वी पर रेंगोगे। लेकिन ऋषि ने बालक को निराश नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि जब इस वन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण कलयुग में नवद्वीप में सची के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो वे अपने नाम संकीर्तन की शक्ति से तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब वे पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे और अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त कर लोगे। ऋषि के श्राप से वो लड़का तुरंत मगरमच्छ में बदल गया और मायापुर के गौद्रुमा द्वीप की एक झील में रहने लगा। वहां पर वो सदियों तक रहा, झील के जीवों को आतंकित करता रहा और यहाँ तक कि पानी के किनारे बहुत करीब जाने वाले लोगों पर भी हमला करता। एक खतरनाक और खूंखार मगरमच्छ के रूप में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अनेकों युगों बाद जब कलयुग आया, तब भगवान कृष्ण के स्वर्ण अवतार और प्रेमा अवतार चैतन्य महाप्रभु मायापुर में निमाई पंडित के रूप में प्रकट हुए। अपने बचपन की लीलाओं और अद्वितीय विद्वता के लिए प्रसिद्ध निमाई पंडित अक्सर नवद्वीप की पवित्र भूमि में अपने मित्रों के साथ खेलने जाया करते थे। एक दिन गर्मी के समय में जब निमाई अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने उसी झील में नहाने का निर्णय किया जहां पर वो श्रापित मगरमच्छ रहता था। उनकी इस योजना के बारे में सुनकर वहां के कुछ चरवाहों ने उन्हें चेतावनी दी कि निमाई, उस झील में मत जाओ, वहां एक भयानक मगरमच्छ रहता है जो इंसानों और विशेषकर बच्चों को खा जाता है। ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए तुम कृपया अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन निमाई ने चंचल मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से कहा, ये देखो, और ये बोलकर वे झील की ओर चले और कमर तक पानी में उतर गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो भयानक मगरमच्छ बाहर निकला और अपने विशाल जबड़े निमाई की ओर बढ़ाते हुए वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी निमाई ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पवित्र नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही मगरमच्छ ने चैतन्य महाप्रभु जो प्रेमा अवतार, युग अवतार, जो कलयुग के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, उनके मुख से पवित्र नाम का उच्चारण सुना, एक चमत्कारिक घटना घटी। मगरमच्छ ने अपने जबड़े बंद कर लिए और धीरे धीरे निमाई की ओर तैरने लगा। उसका व्यवहार पूर्ण रूप से बदल चुका था
वो प्राणी जिसने सदियों से झील में आतंक मचा रखा था, अब विनम्रता पूर्वक निमाई के चरण कमलों में अपना शीश रख दिया। उसी क्षण उसका श्राप दूर हो गया और मगरमच्छ ने अपना मूल आध्यात्मिक रूप पुनः प्राप्त कर लिया। सभी लोगों के सामने ही मगरमच्छ एक दिव्य प्राणी में परिवर्तित हो गया और भगवान कृष्ण के शाश्वत निवास स्थान गोलोक वृंदावन में चला गया। ये कथा एक सुंदर उदाहरण है भगवान के पवित्र नाम के परिवर्तनकारी शक्ति का। एक शापित बालक जिसे अपने अपराध के कारण जन्म जन्म तक मगरमच्छ के रूप में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था, अंततः चैतन्य महाप्रभु की कृपा और हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से, उसके जाप के प्रभाव से उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। ये कथा हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां या अतीत के कर्म कितने भी कठिन क्यों न हो, भगवान की कृपा असीम है और सच्ची भक्ति और उनके पवित्र नाम के जाप से मोक्ष और दिव्य कृपा सदा प्राप्त की जा सकती है। हे भगवान चैतन्य महाप्रभु, हम आपके पवित्र नाम की अपार शक्ति को नमन करते हुए आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम करते हैं। कृपया हमें आपके नामों का सच्चे मन से जप करने की शक्ति और भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि हमारे हृदय को शुद्ध करे, हमारी आत्मा को उत्थान दे और हमें आपके शाश्वत धाम में वापस ले जाए। हमें ये याद रखने में सहायता करे कि हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपकी कृपा सदा विद्यमान है और सर्वव्यापी है। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण। अब सुनिए आज का अध्याय। कल के अध्याय में आपने अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन सुना था। अब सुनिए आगे का अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक श्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, ये विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वो सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनंतर उनके वक्षस्थल से रजा प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वो तमा प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विशतम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिसतम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वो चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आचरण वाली, स्वेच्छा अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वो अति अल्प सार वाले अर्थात सुख वाले तुक्ष और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वो विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, ह्रास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग
और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार के मिलाकर कुल 14 औषधियां यज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी। ये 8 तथा श्यामाक, समा, निबार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट अर्थात मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञानुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञ आदि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्व रेता मुनि है। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुल वासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तर्षि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद अर्थात मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगीजन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल के वीडियो में आप आगे का अध्याय जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री हित 84 जी का पाठ। अपनी बात मौसो कही रिभामनी, ओंगी मोंगी रहत गौरव की माती, हो तो सो कहत हारी, सुनी री राधिका प्यारी, निसी को रंग क्यों न कहत लजाती, गलित कुसुम बैनी सुनीरी सारंग नैनी, छुटिलट अचरा बदत अलसाती, अधर निरंग रंग रचयोरी कपोलन, जुवती चलत गज गति अरुझाती, रहसी रमी छबीले रसन वसन ढीले, शिथिल कसनी कंचुकी उर्राती, सखी सौसुनी श्रवण वचन मुदित मन, चली हरिवंश भवन मुसिकाती, आज मेरे कहे चलो मृग नैनी, गावत सरस जुवती मंडल में, पियसो मिले भले पिक बैनी, परम प्रवीण कोक विद्या में, अभिनय निपुण लाग गति लैनी, रूप राशि सुनी नवल किशोरी, पल पल घटत चांदनी रैनी, जय श्री हित हरिवंश चली अति आतुर, राधा रवन सुरत सुख दैनी,
रहसि रभस आलिंगन चुंबन मदन कोटि कुल भई कुचैनी। आजु देखि ब्रज सुंदरी मोहन बनि केली। अंश अंश बाहु दय किशोर जोर रूप राशि। मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजू घोष प्रेम पुंज। गान करत मोर पीकन अपने सुर सो मेली। मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग। पल पल हरिवंश पिवत नैन चसक झेली। सुनी मेरो बचन छबीली राधा। तै पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभानु गोप की बेटी। मोहन लाल रसिक हंसी भेटी। जाहि बिरचि उमापति नाये। तापे ते वन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो। ताकौ ते अधर सुधा रस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे। जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन। जुवती अंश दिए भुज दंडन। शरद बिमल नभ चंद्र बिराजे। मधुर मधुर मुरली कल बाजे। अति राजत घनश्याम तमाला। कंचन बेली बनी ब्रजबाला। बाजत ताल मृदंग उपंगा। गान मथत मन कोटि अनंगा। भूषण बहुत विविध रंग सारी। अंग सुधंग दिखावत नारी। बरसत कुसुम मुदित सूर्योषा। सुनियत दीवी दुंदुभि कल घोषा। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। राधा रवन सकल सुख धामा। मोहन लाल के रस माती। वधु गूपत गोवत कत मोसो। प्रथम नेह सकुचाती। देख संभार पीत पट ऊपर। कहाँ चुनरी राती। टूटी लर लटकत मोतिन की। नख विधु अंकित छाती। अधर बिंब खंडित मखी। मंडित गंड चलत अरुझाती। अरुण नैन घूमत आलस जुत। कुसुत गलित लटपाती। आजु रहसि मोहन सब लूटी। विविधि आपुनि थाती। जय श्री हित हरिवंश वचन सुनि भामिनी। भवन चली मुसिकाती। तेरे नैन करत दौचारी। अति कुल कात समात नहीं। कहूँ मिले हैं कुंज बिहारी। बिथुरी मांग कुसुम गिरि गिरि परे। लटकी रही लट न्यारी। उर नख रेख प्रगट देखियत हैं। कहाँ दुरावत प्यारी। परि है पीक सुभग गंडन पर। अधर निरंग सुकुमारी। जय श्री हित हरिवंश रसिकनि भामिनी। आलस अंग अंग भारी। जय जय श्री राधे।